अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं कुछ अहम जानकारी लेकर, कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो कि छुट्टी के हवाले से है। और उन तमामी प्रवासी मजदूर, वो तमामी वर्कर जो सऊदी अरब में रहते थे और छुट्टी पर गए, उनका छुट्टी ख़त्म हो गया और वो आ नहीं पा रहे, तो उनके लिए एक बहुत ही अहम जानकारी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जिसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोग के बीच। दोस्तों आप लोग से गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं उन तमामी प्रवासी मज़दूरों को मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि वो तमामी प्रवासी मज़दूर जो छुट्टी पर गए और उनका छुट्टी ख़त्म हो गया, जिस वजह से वो सऊदी अरब में आ नहीं सकते और वो काफ़ी परेशान है, तो उन्हीं के हवाले से एक बहुत ही अहम जानकारी, एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। तो मैं उन तमामी प्रवासी मज़दूरों को बताना चाहूँगा कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं और वो सऊदी के अकामा होल्डर हैं, वो छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी का ख़त्म होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं सऊदी अरब, तो उन तमामी प्रवासी मज़दूरों को मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाला हूं कि उनकी छुट्टी को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एक काफ़ी अहम जानकारी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमामी प्रवासी मज़दूरों, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर किसी भी अदर कंट्री के हों, वो छुट्टी पर गए और छुट्टी से वापस नहीं आ पाए क्योंकि उनका छुट्टी ख़त्म हो गया। अब वो आ सकते हैं अगर वो उनका कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया उन्होंने, और वो डोज लिया है जो सऊदी अरब ने उस वैक्सीन को अप्रूव किया हो, जैसे कोविशील्ड हुआ अपने इंडिया में जो लगता है वो कोविशील्ड हुआ। और वो लोग भी जो सऊदी अरब में रहकर दोनों डोज लगवा लिए और वो छुट्टी पर गए, उनका अकामा माफ़ कीजिएगा, उनका छुट्टी ख़त्म हो गया, जबकि उन्होंने से दोनों डोज सऊदी अरब में लगवा लिया है और उनका छुट्टी ख़त्म हो गया, तो उनके लिए भी एक अहम जानकारी, एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि वो लोग भी आ सकते हैं। तो एक अहम जानकारी थी, एक खुशखबरी थी और मुझे लगा कि आप लोग के बीच इसे शेयर करना चाहिए। तो अब जो लोग अपना अकामा, माफ़ कीजिएगा, जो 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 लोग सऊदी अरब के अकामा होल्डर हैं और वो छुट्टी पर गए थे, छुट्टी ख़त्म हो गया, उन तमामी प्रवासी मज़दूरों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी छुट्टी को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये इसका प्रूफ मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद उन कुछ लोगों का अकामा हमने चेक किया, छुट्टी हमने चेक किया, तो उसमें हमें ये सामने आया कि उनकी छुट्टी को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे आप, और मुकीम जो सऊदी हुकूमत का जो वेबसाइट है, मुकीम जो पोर्टल वेबसाइट है, आप उसको टाइप करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, उसके बाद सऊदी वीज़ा चेक लिखा हुआ आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आप वीज़ा नंबर दें या फिर डेट ऑफ बर्थ दें या फिर अकामा नंबर दें। तो जैसे ही वहाँ पे आप उस सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसके बाद जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी छुट्टी को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ना ही आपको किसी जवाजात में फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत है, ये हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक उनकी छुट्टी को बढ़ा दी जाएगी। अभी कोई ये लोग कहेंगे कि हमारा छुट्टी अभी तक बढ़ा नहीं है क्योंकि अनाउंस हो गया और अभी तक क्यों नहीं बढ़ा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कंप्यूटराइज वर्क है और इंशाल्लाह आपकी भी छुट्टी बढ़ जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत है। ये धीरे धीरे इंशाल्लाह सबकी छुट्टी को बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि मैंने खुद चेक किया था कुछ लोगों का और उनकी छुट्टी को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने को जिस भी मुल्क के हैं आप वहाँ पे आपने वो वैक्सीन अगर लिया है जो सऊदी अरब में अप्रूव्ड है। अब अगर आप आना चाहते हैं तो आप जो प्रोसेस है कोविड-19 का, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से, आप उसको फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो सऊदी अरब डायरेक्ट वो लोग आ सकते हैं जो सऊदी अरब में रह के कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लिए थे और वो छुट्टी पर गए, उनका छुट्टी ख़त्म हो गया, तो वो लोग तो डायरेक्ट आ सकते हैं। और जो जो छुट्टी पर गए थे और वहीं पे किसी भी मुल्क के हैं और वहाँ से उन्होंने कोरोना वैक्सीन का डोज लिया है,
तो वो उनके लिए किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन गुजार के ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले के जो जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो पहले का जो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए यही है। तो अब वो लोग डायरेक्ट आ सकते हैं जो सऊदी अरब में रह के दोनों डोज लगवाएं, अब वो डायरेक्ट आ सकते हैं। और 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट होना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव। और जो लोग सऊदी अरब में रह के दोनों वैक्सीन लगवाए हैं वो जब वापस आते हैं तो उनको किसी भी तरह का क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भी तरह का क्वारंटाइन नहीं करना होगा। तो ये एक अहम जानकारी थी और मुझे लगा कि आप लोग के बीच ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले खबर की ओर, जो कोरोना के हवाले से सऊदी अरब में जो 3/9/2021 जो कोरोना केसेस आए हैं सऊदी अरब में, जो नए केस आए हैं 174 और जो रिकवर हुआ है 202, 5 लोगों की मौत हुई है। रियाद में 55, मक्का में 31, ईस्टर्न में 19, अल कसीम में 12, मदीना में 12, जीजान में 11, असीर में 11, नजरान में 7, तबुक में 4, अलजोफ में 4, नॉर्दर्न बॉर्डर पे 3, हायल में 3, अल अबहा में 2। अभी भी जो एक्टिव केस बने हुए हैं सऊदी अरब में 2788 और जो क्रिटिकल केस है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में 803। तो ये था एक अहम जानकारी और मोस्ट लेटेस्ट अपडेट था। एंड इसको कह सकते हैं कि उन तमामी लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज़ था जो छुट्टी के हवाले से था। तो अब आप खुश हो जाएं। और अब इंशाल्लाह मैं इसी तरह का वीडियो हम लेकर आता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूंगा आपको अगले किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।